हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं, खाना पानी हो गया। और आप लोग समझ सकते हैं कि आज मैं बहुत लेट वीडियो डालेंगे, इसलिए डाल रही हूँ कि दोस्तों कल तो हम अपना ब्लॉग बनाए, फिर मार्केट जाने वाले थे, आप लोगों को बताए थे तो नहीं जा पाए, इसलिए कि मेरा डोलू का कल ऑटोमेटिक बुखार आ गया था। और देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ थैली में दवा रखी हूँ जो शाम को मुझे दवा खाने में जाके लाना पड़ा। ऑटोमेटिक बुखार उल्टी सब होने लगी। दवा खाने में गई, आधे घंटा तक लेके पड़ी थी, पूरे दवा खाना में उल्टी वगैरह कर दिया था। तो 200 रुपये की दवा लेके आई। और अभी थोड़ा सा आराम हुआ तभी फिर से गया वहाँ मामी के घर पे गया अपने। और देखिए दवा भी पूरी भरी भरी पड़ी है। तो मौसम इधर बारिश डेली पड़ती है तो इसकी वजह से। और देखिए फ्रेंड, उनका भी काम नहीं चल रहा है तो ये भी घर पे आ गए वापस। ये भी घर पे वापस आ गए, तो इसकी वजह से उसको मैं लेके परेशान थे। तो स्वीटी आज मेरी स्कूल भी नहीं गई थी उसके चक्कर में। तो अभी ये लोग दोनों थोड़ा आराम हुआ तो खेलने लगा, फिर से बच्चा है कहाँ मानता है। मैं सोची अभी ब्लॉग बना लूँ। तो और दोस्तों, अरे सबसे पहले बात, हमारे चैनल में नए हैं आप लोग तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना, सब्सक्राइब बेल करना, आइकन बेल आइकन दबाना दबाना। ना भूलिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड, मेरा डोलू आ रहा है खिड़की पर। देखिए बोल दो। वो मेरे को मार लाता। कौन सा लड़का बेटा? वो छत के ऊपर नहीं चल रहा था। छत के ऊपर? हाँ। मुझे मालूम नहीं, तुम देखे हो? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, जाने दो, मार रहे हैं, मारने दो। वो लड़का था। लड़का था? हाँ। दोस्तों से बोल दो कि मेरा बोल दो मेरी तबीयत थोड़ा आराम हो गया। बुखार हो गया है। मुझे बुखार हो गया। बोल दो अभी मैं थोड़ा सही हूँ। दोस्तों बोला मेरे को बुखार हो गया। नहीं बोला, मैं तुम्हारा बुखार हूँ। और दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए बराबर पहुँचे। और दोस्तों हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। और आप लोग का एक अंगूठा और एक बेल आइकन जिंदगी शायद बदल इनके देगा। लिए बहुत अहमियत की बात है दोस्तों। तो जैसे को आप लोग जानते थे फ्रेंड, कल मैंने ब्लॉग में आप लोगों को डाली थी, बताई भी थी। बस तो बोलो तो आवाज़ कम आता है। बताई भी थी कि फ़ोन लेने में हमें कितनी दिक्कत होती थी, कितना उतरा होता था। फ्रेंड ये फ़ोन मैंने इनको दे दिया था और ये भी फ़ोन संभाल के रखे थे। और मैं भी जब यहाँ अहमदाबाद में आई तो फ़ोन मुझे मिला तो मैंने फ़ोन को देख के बहुत रोई। गया बाहर गया, बहुत रोई। फिर इसके बाद फ़ोन मैंने कभी हटाई नहीं, अपने जहाँ जहाँ रूम खाली करी बैग में रखी रही। तो फ्रेंड फ़ोन को छोड़िए। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि जान सकते हैं कि मेरे पास तो कोई था ही नहीं देने वाला। और जो है कि मुझे मिलता कहाँ से, जब घर वाले साथ देते हैं तभी हर चीज़ मिलता है। जब घर वाले साथ ही नहीं देंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। देखिए फ्रेंड, अभी स्वीटी लेसन कर रही थी और अभी भी करने जा रही है। तो फ्रेंड ऐसा है कि वो फ़ोन के लिए तो मुझे जो हुआ तो हुआ। तो उसका आप लोगों को बता रही थी कि उसका चार्जर जल गया था, उसमें बैटरी नहीं थी। तो बैटरी के लिए भी मुझे फिर से 10 दिन जैसा फ़ोन बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था मुझे बैटरी लेने के लिए। तो फिर मैं रक्षाबंधन का दिन आ गया, फिर मेरी बुआ आई, उसके लड़के आए, उसकी लड़की आई। लड़की तक दुनिया में नहीं है, फिर आई थी उस समय। तो मैं उसके घर गई। उस मेरे बुआ का लड़का है, उसने फ़ोन वगैरह बनाता है, बैटरी वगैरह साट मार के देता था। मैं अपने बुआ के घर गई, 10 दिन रही और उसने मुझे साट मार के दिया 2-2 बैटरी। तो ही बैटरी में लाती थी, चलाती थी। और एक लड़की भी थी मेरे बगल में, तो उसके घर पे लाइट तो थी नहीं, चार्जर वो डेली मेरे घर में लगाती थी। तो मेरा चार्जर जल गया था
तो मैं कभी कभी उसकी चार्जर में अपनी मोबाइल खोज देती थी, तो वो बहुत भला बुरा सुनाती थी। अब आप लोग समझ सकते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तब बाहर वाले की भी चलती है, कोई भी कुछ करके निकल लेता है। यार उसके घर पे लाइट नहीं थी, मेरे ही बोर्ड में लगाती थी चार्जर लगा के चली जाती थी, जब लाइट आती थी तो अपना फ़ोन आके लगा देती। तो मैं सोची अभी उसको आने में टाइम लगेगी 1 आध मिनट, तब तक उसके चार्जर में अपनी मोबाइल लगा दूँ। लगा के अंदर आटा चल रही थी, उसने मुझे देखी नहीं, और वो आई तो बहुत अपने मन में जैसे गाली दे रही है बहुत वगैरह, ऐसी वैसी आके मेरे फ़ोन में लगा दी, मेरे चार्जर में अपना फ़ोन लगा देती थी, लगा दे रही है, और वो मुझे देख नहीं रही थी, मैं अंदर थी। तो मैं बोली तो लगा दी तो निकाल दे फ़ोन, और अपना लगा। तो बोल रही है कि तुम इसी में है, मैं सोची तू नहीं। मैं बोली मैं थी तो तू इतना बोली, अगर मैं नहीं होती तो कितना बोल। तब से दोस्तों कान पकड़ी, मैंने कभी लगाई भी नहीं। फिर इधर उधर करके इसे वैसे चार्जर बनाई, फिर उससे चलाती थी डेली। तो फ़ोन मेरा चलने लगा था। फिर फ्रेंड धीरे 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 मेरे शादी की बात चलने लगी। मेरी शादी की बात चलने लगी कि ये शादी इसकी कैसे होगी, कहाँ होगी, वहीं होगी, कहीं और होगी। तो फ्रेंड में बातें करती थी, तो मैं बातें करती थी, तो मैंने सबको, तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, समझ में आता है। तो मैं बातें मेरा करती। चोट लगा है, वो बढ़ गया तो दिखा रहा हूँ तो बोलती नहीं। तो दोस्तों मेरे, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हाँ, तो दोस्तों जैसे मेरी शादी की बात चलने लगी, तो मेरे भाई की शादी के बाद एक बार बीच में, शादी के भाई के बाद मेरे बड़े जीजा और मेरे छोटे चाचा और मेरे पिताजी जैसे लोग घर पे बात नहीं किए, तो वो लोग रोड पे गए रात में, जैसे 11-12 बजे रात में रोड पे गए। मेरे यहाँ रोड दड़ियाँ हैं, तो वहाँ रोड पे गए रात में घूमने, गर्मी की सीज़न थी। तो तीनों जन मिल के वहाँ बैठ के लोग मीटिंग किए और बातें की कि शादी तो इसी से करना चाहती है, क्या करें, शादी करेंगे कि नहीं। मेरा पिताजी मेरे चाचा से राय लिए, तो मेरा चाचा बोले कि पहले तो तुमने भेज दिया, भेजने के बाद अगर वो करना चाह रही है तब कर दो, नहीं करोगी तो बदनामी होगी। पर मेरे पीठ पीछे की बात कोई जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर ये क्या चाहती थी। फ्रेंड में चारों तरफ से मजबूर हो गई थी, इसकी वजह से ही शादी करने के लिए बोली थी। तो मेरी मजबूरी क्या है वो भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताती रहूँगी, यही मेरी मजबूरी थी। तो मेरे चाचा और मेरे जीजा, मेरे पापा तीनों जन मिल के बातें करके आए, तो फिर सब लोग राय बना लिए कि शादी होगी इसी से होगी। तो फिर कोई मेरे से नहीं, ना मेरा चाचा कभी बात किए, ना मेरे पिताजी किए। जो करती थी तो मेरी माँ मेरी दीदी की बातें में आके करती थी। और जो है कि ये मेरे जीजा जी मेरे भाई की शादी में ऐसा करकट में मेरी माँ जीजा को 2-4 बातें बताई थी कि ऐसा ऐसा बात है, अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारी बात मानती है। अभी भी मैं अपने जीजा के बड़े बाप की तरह मानती हूँ, बड़ी दीदी को भी बड़ी माँ की तरह मानती हूँ। उसको मैंने कभी गलत शब्द नहीं बोली हूँ, ना बोलूँगी कभी उन दोनों को। तो मेरे दीदी जी तो गई नहीं थी, जीजा दी गए थे। तो जीजा जी को मेरे करकट में बुलाए, जैसे मड़ई थी तो उसमें बुलाए थे। तो मेरे जीजा जी मुझे बोले कि ये गिलास पानी लेके आओ, पानी के बहाना मुझे बुलाए। तो मैंने पानी और मिठाई लेके गई, तो मैं बैठी पानी देने, बोले बैठो। तो मैं बैठी तो बोले कि ऐसा है कि तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। मैं बोली क्या हुआ? तो बोले कि तुम शादी कहीं और कर लो, वहाँ मत करो। मैं बोली क्यों? अब तो मेरा नाम उसी के साथ में घर से लेके बाहर तक ख़राब हो गया है, तो उसमें क्या, आखिर मुझे कहीं ना कहीं लोग खोज के करेंगे। इससे अच्छा जब मेरा नाम ही उसके साथ जुड़ गया है, मेरे मायके से, मेरे ससुराल वाले, मेरे नात हित, मेरे यार दोस्त में सबके साथ जुड़ गया है। अगर मैं कल के कहीं शादी कर लूँगी तब भी वो सब लोग बोलेंगे प्यार करती थी अपनी बहन के देवर से और शादी कहीं और हो गई। तो ऐसा अच्छा है कि मेरी शादी उन्हीं से करा दो। तो लोग बोले, तो मेरे जीजा बोले कि तुम शादी करना चाहती हो, तुम्हारी दीदी नहीं चाहती हैं। मैं बोली क्यों? तो वो बोले कि ऐसे। पर मेरी माँ देखो, है तो मेरी माँ ही, उससे मुझे नज़र मिला के बात करना चाहिए, पर मेरी माँ नहीं। अब मेरे सामने तो कुछ और बोलती थी, आड़े कुछ और बोलती थी। तो मेरी माँ मुझसे बातें नहीं करती थी। तो जब मेरे जीजा ऐसा मुझसे बातें कर रहे थे घर में, तो ऐसा मेरी माँ मेरे ऐसा 4-5 मुक्का था, उसमें से ऐसा दीवार में मुक्का था, तो उसमें से देख रही थी कि देखिए क्या बोल रही है। तो फ्रेंड में जब मेरे अंदर कर नहीं है तो डर भी नहीं है, तो मैं वहाँ से उसको अपनी माँ को देख रही थी कि देखो मेरी माँ कैसे मेरे पीठ पीछे सुनती है। तो फिर मैं बोली नहीं जीजा, मैं तो शादी वहीं करूँगी, जो होगा वो देखा जाएगा। तो बोले तुम्हारी दीदी बोल रही है अगर वो शादी करेगी उस घर में तो मैं मर जाऊँगी, मैं जहर खा लूँगी, ये कर लूँगी। तो मैं बोली वो गलत बोल रही है,
क्यों गलत बोले? अगर मैं शादी करके जाऊँगी तो मैं अपनी पति की कमाई खाऊँगी और वो अपनी पति की कमाई खाएगी, तो उसमें मरने वाली बात क्या है? अगर वो मरना ही चाहती है तो मर जाए, पर मुझसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई थी। ज़िंदगी तो मेरी उसी के वजह से रद्द हो रही थी और वो अब मुझे बोल रही है शादी नहीं करूँगी। मुझसे तो नहीं बोलती थी, पर मेरी माँ से बोलती थी और मेरी माँ मुझे आके भरती थी, ऐसा वैसा। तो फ्रेंड, इसमें मेरी क्या गलती? पहले तो तुम लोगों ने मिल के मेरी नाम का चटनी बना दी और इसके बाद फिर तुम लोग बोलती हो कि शादी करोगी तो मैं मर जाऊँगी, ऐसा वैसा। तो इसमें मेरा क्या कसूर था? कसूर तो सारा तुम लोगों का था। तुम लोग मेरे ऊपर दूध काली खोटा कीचड़ा पोतती गई, कीचड़ा पोती, और मैं पोंछ के साफ़ करती थी, फिर भी तुम लोग ने पोंछना बंद नहीं किया। इसकी वजह से मेरे जीजा ने बोले कि तब मेरे जीजा जान गए कि अब अपने आगे किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। तो मेरा जीजा फिर मेरी माँ से, मेरे जीजा से, मेरे पिताजी से कुछ बताए होंगे कि अब वो करेगी तो वहीं करेगी, नहीं तो कहीं नहीं करेगी। और मैं सबको बोल दी थी मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, ना तो मैं इस जन्म में कभी शादी ही नहीं करूँगी। और आप लोगों की मर्ज़ी, अगर मुझे अपने घर में कुंवारी रख सकते हो तो रख लो, ना मैं कहीं भागूंगी, ना जहर खाऊंगी, ना मरूंगी, ना ही कहीं जाऊंगी घर छोड़ के। रहूंगी तो इसी घर में, या तो शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। फिर मेरे घर वाले सब मजबूर हो गए और मेरे पीठ पीछे की बात मजबूर जानने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। तो मुझे ये बात क्यों उठानी पड़ी थी दोस्तों? अब उसमें भी देख लीजिए आप लोग क्या क्या भरा है। पहले तो मेरा सब पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया था, फिर इसके बाद मुझे 1 रुपये तक नहीं दिया जाता था, मेरा सब छिना गया था। मैं अपने दम पे खाती थी, कमाती थी, पहनती थी, उस घर में रहती थी। तो घर में से मेरी माँ, मेरे पिताजी को मालूम था ये बात कि नहीं था, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मुझे इतना यकीन था कि मेरे पिताजी को मालूम नहीं। अब उसके पीठ पीछे मुझे नहीं मालूम, क्या पता दोनों जन जानबूझ के अनदेखा कर रहे थे कि नहीं, मैं तो नहीं पता। बस मैं इतना जानती थी कि मेरे भाई को, मेरे पिताजी को नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ होता था घर में वो मेरे पिताजी को, मेरे भाई को कम मालूम रहता था। तो मेरे साथ मेरी माँ बहुत ज़्यादा गालियाँ गलौदा करती थी, यहाँ तक कि वो इस बात पे आ गई थी कि मैं इस घर में रहूं पर मैं अपना अलग कमाऊं, अलग खाऊं। फ्रेंड, मैं अपना सब चीज़ अलग रखती थी, कपड़े लत्ते अपना, नहाने धोने, शैम्पू सरफ सब रखती थी, बस खाली खाना खाती थी। वो भी चाहती थी कि मैं अलग चूल्हा गाड़ूं और अलग खाना बनाऊं, अलग खाऊं। फ्रेंड, ये मेरे से नहीं होता था, मेरा दम घुटता था, मेरे बहुत रुलाई आती थी हमेशा। मैं सोचती, अगर आप लोग नहीं मानेंगे, अगर एक सौतेली माँ होगी ना, वो भी कभी नहीं चाहेगी कि मेरी एक कुंवारी बेटी मेरे घर में अलग बनावे खाए। मानती हूँ कि हर चीज़ छीन लेगी, बंद कर लेगी, पर वो नहीं चाहेगी कि एक कुंवारी लड़की मेरे घर में अलग चूल्हा गड़े, अलग बनावे खाए। पर मेरी माँ की यही ख्वाहिश थी कि मैं उस घर में अलग बनाऊँ, अलग खाऊँ। और आप लोग जानते हैं कि ये काम मेरी माँ क्यों मेरे साथ होना देनी चाहती थी, क्यों करना चाहती थी? क्योंकि मेरी माँ को मैं शुरू से नहीं पसंद थी, जब से मैं धरती पे आई थी तब से नहीं पसंद थी। और आप लोगों को बता दूँ ये बात क्या है दोस्तों, ये बात मैं ये वीडियो मैं बनाती हूँ, मेरी माँ भी देखती है, मेरे पिताजी भी देखते हैं। और ये बात उन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है हर एक बात। मेरी माँ क्यों नहीं मुझे बचपन में पसंद करती थी। जब मैं धरती पे आई थी, जन्म ली थी, तो मेरी माँ की सीरियस तबीयत ख़राब हुई थी। और ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी माँ की सीरियस तबीयत ख़राब हुई थी। और मैं कोई दवाखाने में पैदा नहीं हुई थी, मैं घर पे हुई थी। मेरी हर एक बहनें घर पे हुई थी, मैं भी घर पे हुई थी। तो जब फ्रेंड मैं पैदा हुई तो मैं भगवान से प्रार्थना करके नहीं आई थी कि मैं पैदा हो रही हूँ या मैं जन्म ले रही हूँ तो मेरी माँ की सीरियस तबीयत हो जाए। कोई बच्चा नहीं चाहता है, पर अगर माँ की कमजोरी होगी या कोई और बात होगी या अंदरूनी तकलीफ़ होगी, अगर तबीयत ख़राब हुई तो इसमें बच्चे की क्या कसूर है, क्या दोष है? तो फ्रेंड, एक मेरे गांव में जितेंद्र तिवारी डॉक्टर हैं, अभी उनका दवाखाना चल रहा है मेरे महाराजगंज में। और मेरे महाराजगंज में अवध स्टूडियो के पास उसका दवाखाना है, चलता था बराबर। तो दोस्तों, वो भी वहाँ दवाखाना खोला था, चलाता था और घर पे भी दवा देता था। और इस समय वो शायद दवा नहीं दे रहा है, उसका बच्चे कोई दवाखाना चला रहे, इसलिए नहीं दे रहा है कि वो डॉक्टर की तबीयत खुद ख़राब थी, खुद उसके अंदर कैंसर हुआ है और वो कैंसर की मरीज़ हो गया है, खुद नहीं दवाखाना चला रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं कि उसी डॉक्टर ने मेरी माँ की जान बचाया था। ये वीडियो अगर मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो उन लोगों को भी याद आएगा कि ये बात सच है या गलत है। पर फ्रेंड, मैं कसम से बता रही, ये बात सच है। मुझे याद है, मुझे मालूम है, मुझे बताया गया था, मेरी दादी ने बताई थी। मैं उनका भी नाम ले रही हूँ, वो तो चली गई स्वर्ग में और मैं अभी नर्क में हूँ।
पर मुझे, मैं जब अपनी दादी के पास रहती थी, रोती थी, मेरी दादी मेरा बहुत साथ देती थी। मेरी माँ नहीं देती थी, पर मेरा दादी बराबर देती थी। मैं उसको कभी कभी पकड़ती थी, रोती थी ना, मैं बोलती थी दादी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा करती है। तो मेरी दादी यही बोलती थी कि तुझे वो जन्म देते ही नहीं मानती थी, तुझे जन्म से ही नहीं मानती। मैं बोली क्यों है, फिर मेरा कसूर क्या था। तो बोली जब तू पैदा हुई थी तभी उसकी सीरियस तबीयत ख़राब हुई थी और वही जितेंद्र डॉक्टर उसको बचाए थे इसके वजह से। तो फ्रेंड, अगर कोई भी बच्चे की तबीयत ख़राब होगी, मेरे भी बच्ची, अभी आप लोग देखिए, मेरे भी एक लड़का एक लड़की, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हैं। तो मेरी बच्ची जब जन्म ली, घर पे आई, तो उसके तीसरे दिन मेरे पति की पूरी उंगली कट गई और मेरे पति का काम छूट गया। 1 महीने तक काम नहीं था। हम लोग भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं पैसा। तो क्या करूँ, मैं अपने बच्ची को मार दूँ, उसमें मैं उसको कलंकित बना दूँ। और फिर वही बात, मेरा जब बच्चा हुआ था 2019 में, तब भी मेरे पति को अंगूठा कट गया था। पहली बार लड़की की बार तो शायद उंगली कटी थी और लड़के की बार मेरे पति का अंगूठा कटा था। बस फ़र्क इतना था कि लड़की की बार 1 महीने तक काम बंद हो गया था, अब बच्चे की बार लड़के के दाई काम बंद नहीं हुआ था। तो क्या करूँ, मैं दोनों को मार दूँ जान से, या दोनों को अपने से दूर कर दूँ? नहीं फ्रेंड, ऐसा किसी माँ बाप को नहीं चाहिए कि अगर बच्चे पैदा हो रहा है तो माँ को तबीयत ख़राब हो जा रही है या माँ मर जा रही है, तो उसको कभी ऐसा नहीं भला बुरा नहीं बोलना चाहिए कि तू जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया। अगर जो बच्चा हो जाता है, जो माँ जन्म देती ही हुआ कर जाती है, तो क्या उसको क्या होता है? या माँ मर जाती है तो सब बच्चे ही बोलते हैं कि ये बच्चे ही अपनी माँ को जन्म लेते ही खा गया। तो फ्रेंड ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ये सब गलत बात है। ये सब तो अपने नसीब में होता है, कर्म। अभी हम ही लोग 5 बेटियाँ थे अपने घर में, पाँचों के जितना मेरे साथ उस घर में हुआ उतना पाँचों के साथ तो कभी नहीं हुआ। और मेरे साथ होता नहीं था, बस मेरे साथ एक लालच थी और वही लालच में सब लोग ने मेरे साथ करते थे। अक्सर करके मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही नहीं मानती थी। और बाकी मेरे बहनों भी, पहले तो बहनें समझती थी पर अब नहीं समझ रही हैं। उन लोगों को भी पीठ पीछे कुछ ना कोई बात है, क्यों नहीं समझ रही वो भी मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि अब बहनें ने क्यों साथ छोड़ दिया। माँ तो छोड़ी ही थी, पिताजी थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए बोले, वो भी घर जाके बदल गए। और भाई को तो शायद कुछ मालूम नहीं था, जब सब बदल गए तो वो भी कभी ना कभी बदल जाएगा। तो फ्रेंड, मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखेंगे और नए लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे सब लोग दोस्तों, और मैं अपने ब्लॉग अच्छे से आप लोगों के बीच में डाल सकूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। एक माँ बाप के रहते भी आप लोग किसी भी अपने बच्चे के साथ या कोई और अपने बहन के साथ, दोस्तों के साथ कोई भी ऐसा काम मत करना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता जी।